नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी ने मंत्रालयों का बंटवारा किया तो विपक्षी नेता अब लगातार ताने मार रहे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर कि इंडिया गठबंधन इतने अच्छे ऑफर दे रहा था, कहा प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही थी, कहा कोई बड़ा मंत्रालय तक नहीं मिला। गिनती के मंत्रालय मिले हैं और उसमें भी सारे बड़े मंत्रालय बीजेपी नेताओं को दे दिए गए। पीएम मोदी ने अपने खास चेहरों को ही दोबारा बड़े मंत्रालय देकर मंत्री बनाया है। टीडीपी जेडीयू को उम्मीद के मुताबिक भाव नहीं मिला। पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया कि झुंझुना थमा दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह टीडीपी और जेडीयू नेताओं को क्या कहते हैं, जरा सुनिए। इंडिया गठबंधन के दलों को जिस बात की आशंका थी वो पूरी तरह से सच साबित हुई। ये पूरा जो इंडिया घटक दलों, एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है, वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला। खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। तो संजय सिंह कहते हैं कि मंत्रालयों के नाम पर तो झुंझुना दे दिया, कम से कम स्पीकर तो अब इन दलों का होना चाहिए, या तो जेडीयू का होना चाहिए या टीडीपी का होना चाहिए। संजय सिंह इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि भविष्य में अगर कोई राजनीतिक संकट आता है या कोई बड़ा मुद्दा देश में आता है तो वैसा व्यवहार विपक्ष के सांसदों के साथ नहीं किया जाएगा जैसा पिछली लोकसभा में किया गया था, जब बहुत सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा, मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। भारतीय संसदीय इतिहास में 150 सांसद पहली बार मोदी जी की सरकार ने निलंबित किया था। और यह कहने की बात होती है कि यह तो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है, यह तो राज्यसभा के अध्यक्ष का फैसला है। निलंबन का प्रस्ताव सरकार लेके आती है। संसदीय कार्य मंत्री निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं और सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाता है। और कम से कम एक विषय में मेरी सलाह जरूर माननी चाहिए सांसदों को, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी निलंबन की कार्रवाइयों का और मार्शल के द्वारा बाहर फेंके जाने की कार्रवाइयों का मैं रहा हूं। इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। ये आपकी पार्टियों के हित में है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के हित में है और ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा के हित में है। ये संसदीय परंपराओं के हित में है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। और अगर बीजेपी उस पर समर्थन नहीं करती तो इंडिया के घटक दलों को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों की। साथ ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी देते हुए संजय सिंह कहते हैं कि बीजेपी से जरा सावधान रहना, क्योंकि सहयोगी दलों का क्या हाल करती है बीजेपी। इतिहास इसका साक्षी है, जब कई सहयोगी दलों को बीजेपी ने खत्म कर दिया, दो फाड़ कर दिया। और ये पहला संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। हमने पहले भी ऐसा देखा, जब नवीन पटनायक जी के साथ थे, उनके साथ क्या बर्ताव किया। उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी तोड़ दी। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, उत्तराखंड में गिराई, अरुणाचल में गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके बनाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई। तो पूरे देश में जोड़ तोड़ करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, सांसदों की खरीद फरोख्त करके इन्होंने पार्टियों को तोड़ा है 10 साल में।
और ये झुंझुनू मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा, क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर 2 खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। दोस्तों, विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को यह ध्यान दिला रहे हैं कि हम आपको कितना भाव दे रहे थे और पीएम मोदी का साथ देकर क्या मिला है। हालांकि स्पीकर पद के लिए भी बीजेपी का कमाल का प्लान सामने आ रहा है। खबरों के मुताबिक डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। डी पुरंदेश्वरी फिलहाल आंध्र प्रदेश भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और चंद्रबाबू नायडू इस बात से नाराज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी रिश्ते में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती हैं। तो चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर तसल्ली कर सकते हैं कि मामला रिश्तेदारी का है, तो परिवार के नाते लोकसभा स्पीकर चंद्रबाबू नायडू की हो सकती है और पार्टी के नाते बीजेपी की। लेकिन दोस्तों, राजनीति में रिश्तेदारी से ज्यादा अवसर मायने रखता है। डी पुरंदेश्वरी ने उस वक्त चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया था जब उन्होंने अपने ससुर का तख्ता पलट किया था। ऐसे में बीजेपी ने कमाल का प्लान तैयार किया है ताकि चंद्रबाबू नायडू भी नाराज न हो और अपनी ही पार्टी का लोकसभा स्पीकर बन जाए, क्योंकि मोदी वैसी गलती नहीं करना चाहेंगे जब 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी और उस वक्त टीडीपी का लोकसभा स्पीकर था। तो जब संकट आता है कोई भी राजनीतिक, तो उस समय बड़ी अहम भूमिका हो जाती है स्पीकर की। इसीलिए टीडीपी चाहती है कि हमारा स्पीकर हो। हालांकि दोस्तों, अब तक खबर कंफर्म नहीं है कि बड़े मंत्रालय चूंकि नहीं मिले हैं टीडीपी को, तो हो सकता है डी पुरंदेश्वरी की बजाय टीडीपी को ही लोकसभा स्पीकर का पद दे दिया जाए। लेकिन खबरों के मुताबिक डी पुरंदेश्वरी अब सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही हैं लोकसभा स्पीकर बनने की। इसके अलावा टीडीपी की अगर बात करें तो टीडीपी चूंकि दूसरा सबसे बड़ा दल है, उसके बावजूद कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला। तो एक ना एक मंत्रालय तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को अच्छा मिलना चाहिए था, बड़ा मिलना चाहिए था। जैसे रेल मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये सारे मंत्रालय बीजेपी नेताओं के पास चले गए और ज्यादातर वही चेहरे मंत्री बने हैं जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इसे पचा पाएंगे, या फिर पर्दे के पीछे बात हो गई है कि हम आपको यह मंत्रालय दे रहे हैं, या फिर कोई और राज है जो ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना सब होने के बावजूद, इतना कम भाव देने के बावजूद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी पर पूरी तरह न्यौछावर नजर आ रहे हैं। आप विपक्षी दलों के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं कि मंत्रालयों के नाम पर विपक्षी दलों को झुंझुना थमा दिया गया है, पीएम मोदी ने सहयोगी दलों का मान सम्मान नहीं रखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन से आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नमस्कार।